नमस्कार, मैं हूं मनोज वाना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। गदरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी जनता के बीच सक्रिय हो गए। भाजपा के प्रत्याशी संजीव भट्टेजा और कांग्रेस प्रत्याशी किशोर सावंत ने क्षेत्र में जाकर जनता से वोट मांगे। कोटद्वार में कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनाई गई रंजना रावत के आंसू को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन। नगर निकाय चुनाव के मैदान में 5399 प्रत्याशी। उधम सिंह नगर प्रत्याशी रशीद अंसारी ने किया कार्यालय का उद्घाटन। शहर में पार्किंग की व्यवस्था से मिलेगी छुटकारा, उन्होंने ये बात कही। नैनीताल में कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रचार किया तेज। नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने बढ़ाई अपनी ताकत। सरस्वती खेतवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। डोईवाला में चुनाव बहिष्कार का निर्णय, गांव के लोगों ने लिया निर्णय, प्रशासन ने ली राहत की सांस। देहरादून में सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए सावधानियां। सर्दी के मौसम में बच्चों में बढ़ी बीमारियां, सांस और डायरिया की बढ़ी समस्या। पौड़ी वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पौड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। कोटद्वार में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मथुरा प्रसाद जोशी। पार्टी में रहते सम्मानित, आपको बता दें, सम्मानित थे और पार्टी छोड़ते ही बोझ हो गए। नैनीताल में सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखंड ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी में की बैठक। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बनाने की बैठक। बागेश्वर में 13 जनवरी से ऐतिहासिक उतारणी मेला। जिला प्रशासन ने पोस्टर और वीडियो किया लॉन्च। अयोध्या में 8 और 11 जनवरी को सीएम का दौरा। 8 को आपको बता दें हैरिंगटनगंज पलिया में करेंगे जनता। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भरेंगे हुंकार। कानपुर आईजीआरएस में हुई शिकायत पर औषधि विभाग का एक्शन। कानपुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने की मेडिकल स्टोर में छापेमारी। न्यू नीलम सरोज हॉस्पिटल में टीम ने मारा छापा। बधाई शहर के जफर आलम ने आत्मदाह करने की दी धमकी। मुख्यमंत्री के नाम वीडियो जारी कर आत्मदाह करने की दी धमकी। जमीन विवाद मामले में कार्रवाई न करने पर पुलिस पर लगाया आरोप। पूरा शहर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहरों और कस्बों में गांव तक अलाव ही बन रहे लोगों का सहारा। नोएडा के थाना फेज 2 के मार्केट में लगी आग। आपको बता दें पेंटिंग्स फ्रेम बनाने वाली दुकान में लगी आग। रायबरेली में सामने आया सड़क का हादसा। लाइव वीडियो सामने आया है। कार बाइक में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। बीएचयू ओबीसी समेत 4 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी। विशेष अधिकार के दुरुपयोग का आरोप। कोर्ट ने लंका थाने से मांगी आखिर। वाराणसी में चाइनीज मांझे को लेकर अवेयरनेस कैंपेन। फ्लाईओवर पर बाइक चलाते समय रहे सावधान, बच्चों को टू व्हीलर पर आगे न बैठाएं। आगरा में पकड़ी गई नकली घी की फैक्ट्री। घी भरने के लिए कबाड़ियों से टीन खरीदे जाते थे। पूछताछ में पुलिस को फैक्ट्री से पकड़े गए मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने यह जानकारी दी। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप केस में पीड़िता की वर्चुअल पेशी के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरोपियों का कहना है कि पीड़िता का वर्चुअल बयान न्याय संगत नहीं है। आगरा में ठंड के चलते 8 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश बढ़ाया। 9 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। आगरा से गुजरने वाली 23 ट्रेनें हुई लेट। सचखंड एक्सप्रेस 10:25, आपको 10 घंटे 25 मिनट, तो उत्कल एक्सप्रेस 9:15 घंटे देरी से पहुंची। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 2 जनवरी को कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इंजेक्शन से भरी जा रही आपको बता दें मकानों की दरार। आगरा मेट्रो टनल की खुदाई से मोती कटरा में घर की दीवारें फटी। आईआईटी बीएचयू के टेक्नेक्स का 28 फरवरी से आगाज। वर्ल्ड ऑफ पिक्सेल थीम पर होगा आयोजन। लखनऊ में लगातार 5वें दिन घना कोहरा। बारिश जैसी टपक रही है उसकी बूंदें। 9 डिग्री पहुंचा तापमान। वन विभाग में कोऑर्डिनेशन की कमी से नहीं पकड़ पाया बाघ। लखनऊ में तलाश रही टीम। 3 जिले की एक्सपर्ट टीम लगी हुई।
पुलिस ने गाली दी और भतीजे को फेंक दिया। कानपुर में महिला का थानेदार पर आरोप, पैसा न देने पर किया प्रताड़ित। लखनऊ से लापता महिला टूंडला जंक्शन से बरामद हुई है। पति ने जताई थी अपहरण की आशंका। बेटी को आईएएस कोचिंग सेंटर छोड़ने गई थी महिला। लखनऊ में जीएसटी स्टेनो की पत्नी ने 8 लाख ठगे हैं। स्टॉक मार्केट में मुनाफे का झांसा दिया। कोठी हड़पने को बनवाई फर्जी वसीयत। आगरा में 3 महीने पहले कोठी में मिला था कंकाल। कोर्ट ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश। कानपुर में आलू के परीक्षणों की वैज्ञानिकों ने सराहना की है। सीएसए के साग भाजी विभाग का टीम ने किया भ्रमण। फसल सुधार और सुरक्षा पर की रिसर्च। जम्मू हादसे में कानपुर के जवान की हुई मौत। सेना में तैनात थे जवान, ट्रक के खाई में गिरने से जान गई। कानपुर में महिला डॉक्टर को लात घूंसों से पीटा गया। कनपटी पर लगाई पिस्टल, बोला अभी काम खत्म करता हूं। पति ससुराल वालों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। गिन्ना के इर्द गिर्द ट्रेन उड़ाने की साजिश की जांच जारी है। 300 से ज्यादा लोगों की गई है। इतने लोगों से पूछताछ की गई। 35 को उठाया गया। प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार किए गए। बिहार के गिरोह को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट बेचा करते थे। 32 नए एटीएम कार्ड किए गए बरामद। जेसीआई के प्रेसिडेंट अमरीश और सेक्रेटरी बने मयंक। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बोले बिठूर का रानी लक्ष्मीबाई चौराहा गोद लेगी संस्था। विवेकानंद इंटर कॉलेज में योग और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं को बीमारियों को ठीक करने की चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक किया गया। बाराबंकी में प्रेमी प्रेमिका ने की आत्महत्या। युवती ने घर में लगाई फांसी। 300 मीटर दूर मिला युवक का शव। प्रेमिका ने घर के कमरे में लगाई फांसी। मऊ में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई है सिहरन। घने कोहरे ने धीमी की है गाड़ियों की रफ्तार। शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया। प्रयागराज में वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम से जल पुलिस लैस है। महाकुंभ में 4000 जल पुलिस के जवान तैनात। योग मुक्त कराने को महाकुंभ में होगा यज्ञ। महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में होगा आयोजन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेगी 40 इलेक्ट्रिक बसें। 15 बसों का संचालन 13 जनवरी से पहले होगा। कानपुर से कुंभ में जाएंगी 2500 से ज्यादा बसें। 12 से 15 जनवरी के बीच 2 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान। मकान कब्जाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। कानपुर में वीडियो आया सामने। महिलाओं ने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटा। संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट पहुंची है। निगरानी याचिका दाखिल की गई। मुकदमे को रद्द करने और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। कोहरे की चादर में लिपटा रहा प्रयागराज। ठंड से कांपते रहे लोग। सर्द हवाओं गलन से मुसीबतें बढ़ी। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाला 11वीं का छात्र दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची थी। कहा था 1000 हिंदुओं को मारेंगे। हमीरपुर में ठंड और कोहरे से लोग परेशान लगातार जारी है। शीतलहर का प्रकोप शाम से दोपहर तक जारी है कोहरा। बुलंदशहर में बीओआई के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2 दिन आपको बता दें संचालक से दिन दहाड़े लूट की गई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर की है लूट। बाराबंकी में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। 300 बोतल अंग्रेजी शराब और कार बरामद हुई। एक अन्य तस्कर विकी की तलाश कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। सड़क हादसे की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस। शाहजहांपुर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसलाकर भागा कर ले गया था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इटावा महोत्सव में चक्रव्यूह कार्यक्रम। टीवी सीरियल के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हुए शामिल। मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर कसा तंज। हमीरपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान हुआ शुरू। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत चलाया गया अभियान। अलीगढ़ में प्रवेश परीक्षा फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे छात्र। एमयू ने 2025-26 का प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। छात्रों को मिलेंगे नए लाभ। कौसाम्बी में फौजी के घर को कब्जा करना चाहते हैं दबंग। पीड़ित फौजी ने राज्य मंत्री डीएम से लगाई न्याय की गुहार। आर्मी जवान के घर पर व्यापारी ने किया कब्जा। आपको बता दें कब्जा करने का प्रयास। अलीगढ़ नगर निगम आपको बता दें सदन में हुआ हंगामा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। अफसरों पर मिट्टी बेचने का आरोप लगा है।
उन्नाव में 3 साथी वाहन चोर हुए गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइकें बरामद हुई। निकटवर्ती जिलों से उड़ाते थे गाड़ियां। खेड़ा में कल्याण सिंह जयंती पर रक्तदान किया गया। मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ शिविर। 50 से अधिक दान आपको बता दें रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। फर्रुखाबाद में समाधान दिवस पर समस्याएं निस्तारित की गई हैं। डीएम और एडीएम ने की है अध्यक्षता। सभी जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। अलीगढ़ में ओवैसी के भड़काऊ भाषण के खिलाफ एक्शन। भड़काऊ भाषण देने वाले तेलंगाना सांसद के खिलाफ तहरीर दी गई है। शिवसेना ने एसपी सिटी को तहरीर दी है। अलीगढ़ में महिला से 10 लाख रुपए की ठगी हुई है। 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट में फंसाने की दी धमकी। हिडाओं में वन विभाग ने तस्करी को जा रहे 528 कछुए बरामद किए। वन विभाग ने तस्करी को जा रहे कछुए बरामद किए हैं। वो सुंदरी प्रजाति के हैं। सभी कछुए दिल्ली से कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका जा रहा था ये ट्रक। एटा में नगर पंचायत जैथरा का कूड़ा प्रबंधन हुआ फेल। नगर पंचायत जैथरा में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति खराब। अलीगढ़ में हवन यज्ञ कर मनाई गई पूर्व सीएम की जयंती। स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। फर्रुखाबाद में भव्य नगर प्रवेश यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल हुए विभिन्न संगठन। माल्यार्पण कर साधु संतों का सम्मान हुआ। कानपुर में खस्ता हाल सड़क के विरोध में किया प्रदर्शन। सपा विधायक के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन।